तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? जब मैं आज एक रिएक्शन वीडियो तो नहीं कह सकती, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, हमें कोई राइट है कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें। और मैं आज इंडियन यूट्यूबर दीपक, उनकी सिस्टर चाय की दीवानी प्रियंका, लिव लाइफ विद प्रीति और उनके मम्मा जी के बारे में नहीं बात करना चाहती, बल्कि मैं एक रिएक्शन वीडियो, एक जो लेडी है सूवी करके, वो बार बार उन पूरी फैमिली को के ऊपर वीडियोस बनाती है। अगर वो नॉर्मली बेचारी बहन है, अपनी भाभी का रूम भी साफ़ करती है, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो आ जाता है। या उसकी मम्मा अपनी बहू के लिए कुछ भी करती है, या अपनी बेटी को इमोशनल होकर ये बोलती है कि बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, रोपड़ में ही तुम अपनी दामाद जी को बोलती है कि अपनी ड्यूटी करवा लो ताकि मेरे बच्चे मेरे आसपास रहें। तो वो अच्छा सोचती, क्योंकि एक माँ का प्यार है, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ। मैं माँ समझ सकती हूँ कि एक माँ जब इमोशनल होती है तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि जो एक माँ होती है वो ही एक दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। और मैं उनकी बात से रिलेट कर सकती हूँ। मैंने उन दोनों बहनों की, उनके बेटे की, उनकी मम्मा की पूरी जर्नी देखी। जब उनका एक छोटा सा घर होता था, उससे पहले वो एक दूसरे मकान में रहते थे, जिसमें उनके चाचा जी भी रहते थे। और उनके चाचा जी देखो अब भी उनके साथ इतनी हेल्प करवाते। क्यों? उस लेडी ने अपने हस्बैंड के जाने के बाद अपने बच्चों को कैसे पाला है वो मैं ही जानती हूँ। उसको बोलते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना। उस लेडी ने अपने दम पर अपनी बेटी की शादी करी, प्रियंका की। उसके बाद उसने इतने चाव से अपनी बेटी प्रीति की शादी करी, जिस अंकुश जी के साथ, जिसने एक बेटा करके उसकी अपनी वाइफ को छोड़ दिया। और उसको अपनी वाइफ को रखना नहीं आया कि एक लड़की जो अपने माँ बाप का खुद का घर छोड़ कर आती है, अपनी बहन को छोड़ के आती है, अपने भाई को छोड़ के आती है, तो इतने इमोशंस के साथ अपने हस्बैंड के साथ इसलिए आती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपना आशियाना सजा सके। और जैसे उसने अपने प्रीति ने अपने घर में देखा है कि घर को मेंटेन करना, घर को क्लीन करना, घर को अच्छे से सजाना, तो जो वो अपने घर से सीख कर आई, मायके से सीख के आई, वैसे उसने ससुराल में किया। और आते उसके घर में इतने चेंजेस हुए। उन्होंने ड्राइंग रूम की सेटिंग की, उसने अपने लिए अलमीरा ली, कभी उसने लाइटनिंग करनी, घर को सुंदर बनाना, डाइनिंग टेबल लेना, कभी किचन को स्टार्ट करना, क्योंकि जो उसकी सिस्टर है प्रियंका, उसको भी सेटिंग का बहुत अच्छा शौक है। तो उसने वो सब चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो अंकुश जी है जो, उनको प्रीति को रखना नहीं आया, डिलीवरी हुई और बेचारी के इतना सुंदर बेबी हुआ सिद्धार्थ। और वो बेचारी ने अपने दम पे, जिसको सारे जानते थे कि हाँ प्रीति भी कोई है, इससे पहले अंकुश जी को कोई नहीं जानता था। और वो बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करके अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई नो उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन उसने, प्रीति ने, दोनों ने मिलके गाड़ी ली थी। अगर वो सच में दम रखते, वो तो एक इंसान है। मर्द कहते हैं ना, औरत बेशक सहनशील होती है, लेकिन जो एक इंसान होता है वो अपने दम पे एक घर को पूरा जो डिपेंड, या सारा घर उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो वो अंकुश जी तो एक गाड़ी की किश्त भी नहीं दे पाए, और प्रीति के जाने के 2 मंथ के बाद ही उन्होंने गाड़ी को कंपनी से वापस कर दिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि अंकुश जी ने प्रीति के दम पे अपना चैनल तो चला लिया, और इतने कम टाइम में उनके इतने फॉलोअर्स भी बन गए। क्योंकि प्रीति ने उनको एक पहचान दी। और जब वो लोग अलग हुए तो अंकुश जी को मौका मिल गया उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का। वो लड़की रो रो के अपनी बातें बताती थी कि मेरे साथ उन्होंने ये किया, वो नहीं किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उनका पर्सनल रीज़न है। मैं एक फैक्ट्स की बात करती हूँ कि कैसे अंकुश जी उनकी मदर के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। भाई अगर उनकी मदर सच में गलत होती तो आज दीपा जी की शादी ना होती। इतनी अच्छी उनकी वाइफ उनकी लाइफ में आई है, आंचल। और उसके ऊपर भी सूवी मैडम जी उनके ऊपर वीडियोस लेके आती कि बहनों ने अपनी औकात दिखा दी, बहनें ये कर रही है। वो बहनों ने क्या किया? दोनों बहनों ने अपनी भाभी को रख के दिखाया है, अपने हाथों पे रखती हैं बहनों। भाभी अपनी जो भाभी आई है उनकी आंचल, उनका हनीमून में जाने के बाद उनका रूम सेट करना। नहीं तो नंदियों की आजकल एक मेंटालिटी होती है कि भाभी आ गई, अब हम क्यों काम करें। तो अपनी भाभी को कैसे रखना होता है, ये उन बहनों से सीखिए अंकुश जी आप। और आपकी भी अंकुश जी एक प्यारी बहन है, माता रानी करे उनके
उनको भगवान अच्छी सेहत दे और उनके घर में माता रानी बरकत पाए। मैं आपकी सिस्टर के ऊपर नहीं जाना चाहती, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं सिर्फ आपके ऊपर बात करना चाहती हूँ कि आपने कम से कम आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। कितना प्यारा, कितना क्यूट बेटा है आपको। आप एक मौका तो देते अपने आप को। अगर आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप अपने आप के ऊपर झांक कर देखिए कि मैं खुद कैसा हूँ। अगर उसकी मम्मा, प्रीति की मम्मा गलत होती तो नानक छक लेके उनके भाई ना आते। देख लो, उनके अच्छे से उसके भाई की शादी भी होगी, वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए। आज उनका घर देखो कितना अच्छा सुंदर है। आपका तो वही घर है, वही तंग गलियाँ, वही सब कुछ। आपने प्रीति के रहते ही अपना चैनल भी बना लिया, ग्रो भी कर लिया। अब आपकी मम्मा का एक चैनल भी बन गया है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मम्मा का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान करे उनकी सेहत बहुत अच्छी रहे। और मुझे पता है कि ये मैं नॉर्मली जो एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, इसके ऊपर भी बहुत लोगों के कमेंट आएंगे, क्योंकि मैं जो फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ही बात करती हूँ कि उन तीनों भाई बहनों ने सच में मेहनत की है। उनकी मम्मा भी रिटायर होने वाली हैं, वो मदर पूरी शादी में डटी रही, अकेले काम किया, सारे रिश्तेदार आए। अगर वो लेडी सच में गलत होती ना, प्रीति और प्रियंका और दीपक भाई की मम्मा, तो उनका कोई साथ नहीं देता। एक हिमाचली होने के नाते मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। और जो भी कोई उनके बारे में रिएक्शन वीडियो बनाता है, उनको जितना मर्जी आप टॉर्चर करो, ब्लेम कर लो, क्योंकि अगर जो इंसान सच्चा होता है ना, कहते हैं ना सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अंकुश जी आपको अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप पैचअप करो। और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक आपस में बात करके ना निपट सके। तो क्योंकि ये जो सूवी मैडम है, इनका मैं डेली व्लॉग देखती हूँ, ये ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती कि मुझे बहुत बुरा लगता है। दी अगर मैंने आपके बारे में भी कुछ ऐसी वैसी बात बोली हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाइए। आप रोज़ एक रिएक्शन वीडियो लेके आती हैं, उनको बहनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उनके भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या एक माँ जिसने स्ट्रगल करके अपने तीनों बच्चों को अपने हस्बैंड के बिना पाला है, वो फिर भी मूव ऑन कर गई। उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो लोग सच्चे हैं। और जो सच्चाई है ना, उनके चेहरे पर छलकती है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच या झूठ बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। और वो तीनों भाई बहन, उनकी मम्मा इतने जेन्युइन है, इतने सच्चे लोग हैं कि उनको किसी तरह की अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के अंकुश जी आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ अभी भी हो सके तो कोर्ट कचहरी में जाना अच्छा नहीं लगता। कि हम लोग हिंदूज़ में होता है, पंजाबियों में, कि जितना हो सके आप प्रीति को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आपका पर्सनल मैटर है। बट अगर आपका उनके साथ आप अलग होना ही चाहते हो तो प्लीज़ रिएक्शन वीडियो या उनके बारे में कुछ भी बोलना छोड़ो। उनको अपनी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जीने दो। और सूवी मैडम, आप भी अपनी लाइफ जी रही है, आप व्लॉगिंग्स कर रही हैं, पैसा कमा रहे, अच्छी बात है। लाइफ में पैसा भी बहुत ज़रूरी है। या और भी जो रिएक्शन वीडियो लेके उनको टारगेट करते हैं, तो दीपक भाई को टारगेट करते हैं, प्रीति को टारगेट करते हैं, या प्रियंका को, या उनकी मम्मा जी को टारगेट करते हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, उनको टारगेट करना छोड़ो। अब वो लोग हनीमून पे जा रहे हैं, उनको अच्छे से घूमने दो। माता रानी करे उनकी लाइफ अच्छी हो। और मैं यही दिल से दुआ करूँगी कि प्रीति की लाइफ में कुछ अच्छा हो, क्योंकि वो लड़की बहुत मेहनती है। उस लड़की ने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज़ आप दोनों, अंकुश और प्रीति, आप खासकर अंकुश, आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मैं यही चाहती हूँ। और अगर किसी को मेरी बात से हर्ट हुआ हो, अंकुश आपको हर्ट हुआ हो, या मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, तो प्लीज़ मैं ही आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत इमोशनल लेडी हूँ। और अगर मेरी तरफ से आपको किसी तरह का मैंने कोई अपशब्द दिया उसके लिए, उसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ जिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे जो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ उस फैमिली को टारगेट करना बंद करो। तब तक के लिए ये मेरा छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो था। और ओके, बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।